एवरीवन, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 14.1 के सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से आज का वीडियो हम प्रारंभ कर रहे हैं। 15 तक के सवाल हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें जिससे आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है हमें, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों से मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिया निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें दिया गया है खराब पेन की संख्या है 12 और अच्छे पेनों की संख्या है 132। तो कुल पेनों की संख्या हो जाएगी 132 प्लस 12 बराबर 144। तो कुल पेनों की संख्या 144 आ गई। हमें अच्छा पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सूत्र लिखेंगे पहले, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास अच्छे पेन की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो 132 हो गई। तो यहाँ पर हम 132 बटा कुल परिणामों की संख्या 144, इसको हम 12 से काट रहे हैं, तो यहाँ पर 12 एकम 12, एक बचा, फिर 12 हो गया, 12 एकम 12। और यहाँ पर जब 144 में 12 का भाग देंगे तो 12 आएगा, तो हमारे पास 11/12 यही हमारा आंसर है, उत्तर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। दूसरा प्रश्न पूछा है, मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। प्रश्न में हमें कुल बल्ब दिए गए हैं 20 और जिसमें खराब बल्ब की संख्या है 4। ठीक है। खराब बल्ब होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है पहले सवाल में। तो सूत्र लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम, खराब बल्ब होने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, खराब बल्ब कितने हैं 4, तो अनुकूल परिणाम हो गए 4। और कुल परिणामों की संख्या, तो कुल बल्ब हैं 20 और ये 4 से कट गया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1/5 हमारा पहले का आंसर आया, यही उत्तर है हमारा। इसके दूसरे सवाल में कहा गया है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। खराब बल्ब 4 थे, मतलब 4 बल्ब जो खराब है वो उसी में है, और जो हमने बल्ब निकाला है वो खराब नहीं है और नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। तो अब बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। देखिए, निकाला गया बल्ब बल्बों के साथ नहीं मिलाया जाता, तो शेष कुल बल्बों की संख्या हो गई 19। 20 थे टोटल, एक उसमें वापस नहीं रख रहे हैं, तो 19 हो गई कुल बल्ब शेष। ठीक है। अच्छे बल्ब, अब देखिए 4 बल्ब खराब थे और अब हमारे पास शेष कुल बल्ब 19 है। 19 में से 4 को घटा देंगे तो अच्छे बल्ब हमारे पास आए 15। ठीक है। और कुल परिणाम हमारे पास हो गए 19। हमें ज्ञात करना है खराब बल्ब नहीं की प्रायिकता। तो देखिए, खराब बल्ब नहीं है, इसका मतलब अच्छे बल्ब होंगे, तो अच्छे बल्ब की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 15 और कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 19, तो 15/19 यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। पहला है 2 अंकों की एक संख्या, दूसरा पूछा है एक पूर्ण वर्ग संख्या और तीसरा हमसे पूछा है 5 से विभाज्य एक संख्या। देखिए कुल डिस्क है 90। ठीक है। तो कुल परिणामों की संख्या भी 90 होगी। अब पहला जो सवाल पूछा गया है कि 2 अंकों वाली संख्याओं की आने की प्रायिकता। ठीक है। तो कैसे ज्ञात होंगे, जब हमें अनुकूल परिणाम पता होगा कि 2 अंकों वाली संख्याओं की संख्या कितनी है, तो वही अनुकूल परिणाम होंगे। और कुल परिणाम हमारे पास 90 है। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास 1 से 90 अंक लिखे हुए 90 डिस्क है। ठीक है। हमने 1 2 3 इस तरह से करके 90 अंक लिख लिए हैं। अब हमसे पहला जो पूछा गया है
पहला जो प्रश्न हमसे पूछा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या आने की प्रायिकता, तो यहाँ देखिए 1 से लेकर 9 तक 1 अंकों वाली संख्या है। तो अगर हम 90 में से ये 9 घटा दें, 9 संख्याएं को घटा दें, तो हमारे पास कितनी संख्याएं आ जाएगी? 81 संख्याएं आ जाएगी। तो 2 अंकों की संख्याएं, अनुकूल परिणाम हमारे हो गए 81। तो 2 अंकों वाली संख्याओं की संख्या होगी 81। टोटल 90 थी और 9 अंक एक एक अंकों वाले थे, तो 90 में से 9 घटाए 81 आए। तो अनुकूल परिणामों की संख्या भी हो गई 81। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो 2 अंकों की संख्याओं की संख्या है 81, तो यही हमारे अनुकूल परिणाम है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, सबसे पहले हमने सूत्र लिखा। अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी 81 आई है और कुल परिणामों की संख्या हमारी 90 है। इसको हम हल कर लेंगे, ये कट जाएगा आपस में। 9 नाम 81, 9 एकम 9, 9 बटा 10 इसका पहले का आंसर है। इसका दूसरा सवाल है एक पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए 1 से 90 तक के अंकों में हमसे पूर्ण वर्ग संख्या पूछी गई है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर करेंगे, पूर्ण वर्ग बना रहे हैं तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आ जाएगा और 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 64 आएगा और 9 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 81 आएगा। अब देखिए इससे आगे करने पर 90 से बड़ी अंक आ जाएगा हमारे पास, तो हम 10 का वर्ग नहीं करेंगे। तो हमारे पास देखिए पूर्ण वर्ग संख्याएं 1 से लेकर यहाँ तक 90 के बीच में कितनी आ रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, और ये अनुकूल परिणाम भी हो गए पूर्ण वर्ग संख्याएं आने के, और कुल परिणाम हमारे पास 90 थे। तो देखिए एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी हो गई? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। इससे बड़ी वाली हमें नहीं लेनी है। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पूर्ण वर्ग संख्या 9। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हमसे पूछी गई है। अनुकूल परिणामों की संख्या 9 है और कुल परिणाम 90 थे, और ये आपस में 9 एकम 9 और ये कट गया 10 बार। हमारा आंसर आया 1/10 और यही इसका आंसर है। 18वें क्वेश्चन का लास्ट तीसरा सवाल है 5 से विभाज्य एक संख्या आने की प्रायिकता। देखिए 1 से 90 तक अंक अंकित है 90 डिस्क पर। हमसे 5 से विभाज्य एक संख्या आने की प्रायिकता पूछी गई है। तो पहले तो 5 से विभाज्य संख्याएं हमें पता होनी चाहिए। देखिए इस वाले में ये 5 से विभाज्य है 10, यहाँ पर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। तो एक इसमें 2 संख्याएं मिल रही है हमें। इस तरह से हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाइनें हैं और इनमें देखिए प्रत्येक में 2 संख्या हमें 5 से विभाज्य मिल रही है। तो अगर हम 9 गुणा 2 करते हैं तो 18 संख्याएं हमें 5 से विभाज्य प्राप्त होगी। अब देखिए ये तो हमें 90 अंक अंकित थे, केवल इतना ही दिया गया था। अगर यहाँ 90 के अलावा 9000 दे दिया जाता तो हम इतनी सी संख्याओं को तो आसानी से लिख के हम देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर बड़ी संख्या दे दे तो हम किस तरह से कर सकते हैं? देखिए 5 से विभाज्य संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। 90 में 5 का भाग दे देंगे तो हमारे पास 5 से जब 5 का भाग 90 में दे रहे हैं तो हमारे पास आया 18। तो 18 ही हमारी संख्याएं हमें प्राप्त हुई है। तो इस तरह से किसी भी सवाल को हम कर सकते हैं। ठीक है, 5 से विभाज्य संख्याएं हमने प्राप्त की। यहाँ पर 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। और ये कुल संख्याएं हो गई हमारे पास 5 से विभाज्य संख्याएं टोटल हो गई 18। अनुकूल परिणामों की संख्या 18 है। 5 से विभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हमसे पूछी गई है। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या 18 है, कुल परिणामों की संख्या हमारे पास 90 है। हल कर लेंगे इसको। 18 एकम 18 और 18 एकम 18, 18 पंजे 90। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है ABCDEA। ठीक है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो और क्या प्रायिकता है कि D प्राप्त हो। देखिए यहाँ पर एक बार A आया है, फिर एक बार और आया है, तो A कितनी बार आया? 2 बार। तो A प्राप्त करने की हमसे प्रायिकता पूछी है। कुल परिणामों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी A आने की 2। तो A प्राप्त करने के लिए प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। देखिए कुल पासे के फलक है 6। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या हो गई 6। पासे पर A कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 2। पहले वाले प्रश्न में पूछा है A प्राप्त करने की प्रायिकता। सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या 2 है और कुल परिणामों की संख्या 6 है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 इसका आंसर आ गया। इसका दूसरा सवाल में पूछा है D प्राप्त हो। देखिए इसमें D एक बार आ रहा है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो जाएगी। D प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम D एक बार आ रहा है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो गई और कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो हम 20वां सवाल नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है, शेष अच्छे हैं। 144 टोटल थे, 20 उसमें से खराब है और बचे हुए अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छया एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। आप पेन कब खरीदेंगे? जब पेन अच्छे होंगे। ठीक है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो आप पेन कब नहीं खरीदेंगे? जब पेन खराब होंगे। और 20 पेन अच्छे पेनों के साथ मिले हुए हैं। ठीक है, देखिए कुल बॉल पेन की संख्या है 144, जिसमें से खराब बॉल पेन की संख्या है 20। तो शेष अच्छे पेन हमारे पास आए, 144 में से 20 को घटा देंगे 124। ठीक है, हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है पेन खरीदने की प्रायिकता। तो पेन कब खरीदेंगे? जब अच्छे पेन होंगे। तो अच्छे पेन कितने हैं? 124। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अच्छे पेन अनुकूल परिणामों की संख्या 124 होगी बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम कुल पेन की संख्या आएगी जो कि 144 है। ठीक है, हम इसको 4 से काट देंगे। 4 × 12, 4 एकम 4 और यहाँ पर 4 × 12, 2 बचे 24 हो गए और 4 छंग 24। तो हमारे पास 31/36। ये हमारा पहले प्रश्न का आंसर आ गया 21वें का। अब देखिए दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है। दूसरे प्रश्न में है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। कब नहीं खरीदेंगे? जब पेन खराब है। ये हमारे पेन खरीदने की प्रायिकता आई थी। पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। 1 में से पेन खरीदने की प्रायिकता को घटा देंगे। 1 - 31/36। तो हमारे पास पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता आ जाएगी। लघुत्तम आया 36। 36 - 31 बराबर 5/36। यही हमारा आंसर है।
आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 21 तक के सवाल कर लिए हैं। आगे के सवाल के लिए अगला वीडियो देखें और आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।